नमस्कार, रामावत मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मैंने भाग विधि और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हमने हल किया था। आज हम श्रीधर आचार्य सूत्र विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करेंगे। उसी पर आधारित एक जो प्रश्न है वो प्रश्न ये दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो दोनों संख्याएँ ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो दो संख्याएं हैं वो संख्याओं को हमें मानना पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि दो जो संख्या है वो एक संख्या तो है x और एक संख्या है y। ये दो संख्या है। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रश्नानुसार इसको हम जमाते हैं। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्ग, इन दोनों का क्या करना है हमें वर्ग। तो दोनों संख्याओं का वर्ग, पहले ये x का वर्ग और ये जो दूसरा है y का वर्ग। तो इन दोनों के वर्गों का अंतर का मतलब इनको करना है माइनस। दोनों का अंतर कितना आ रहा है 45। तो ये एक समीकरण दिया हुआ है। अब आगे क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर दो संख्या जो हमने घटाई है तो इसमें जाहिर है कि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या कौन सी है y। तो y का वर्ग जो है वो कितना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो बड़ी संख्या कौन सी है x। तो x का ये 4 गुना है, यानी इसको 4 से गुना करना है, यानी y² बराबर कितना आ गया 4x। ये है दूसरा जो इक्वेशन दी हुई है समीकरण वो। अब हम क्या करेंगे, जो y² का जो मान है वो हम यहाँ पर पहले समीकरण में इसको लिखेंगे। तो क्या होगा, समीकरण बन जाएगा x² समीकरण 1 से, यहाँ हम लिख देंगे x² माइनस y² की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस के ये हो गए 4x और बराबर ये हो गए 45। अब हम इसको पूरे द्विघात समीकरण बनाते हैं। x² माइनस 4x और 45 से इधर जाएंगे तो हो गए माइनस के 45 बराबर 0। अब हम इस प्रश्न को चाहे तो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। श्रीधर आचार्य सूत्र से इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें a, b और c इनके मान हमें यहाँ पर पहचान करने पड़ेंगे। a का मान कौन सा होता है, जो x घात 2 के आगे जो संख्या है वो, इसका मान कितना है 1। b का मतलब है x के आगे वाला यानी -4 और c का मतलब है -45। ये तीन मान लिखे हैं। अब हमें क्या करना है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इसका मान हम ज्ञात करेंगे। इससे हमें मालूम पड़ेगा क्या ये श्रीधर आचार्य सूत्र से हल हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम b² करेंगे। b का मतलब कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह कितना है 1 और c की जगह है -45। ये कितना हो गया, माइनस का 4 का -4 से गुणा कर दिया 16, यहाँ पर माइनस माइनस हो गए प्लस 4 एकम 4, 4 को 45 से गुणा कर दिया हो गए 180, यानी कितने आगे 196। यानी जब इसका मान धनात्मक है इसका मतलब हम इसका श्रीधर आचार्य सूत्र से आसानी के साथ इसका हल कर सकते हैं। यानी ये हमेशा श्रीधर आचार्य सूत्र में याद रखें, अगर कहीं भी मान धनात्मक या शून्य आए तो हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये माइनस में आता है तो हम वो जो है उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए अब हम श्रीधर आचार्य सूत्र लिखते हैं यहाँ। श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है, श्रीधर आचार्य सूत्र से x का जो मान निकालना है तो सूत्र है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र है। अब हमें यहाँ पर उनके मान रखने। सबसे पहले ये माइनस ऐसे लेगा ना, b का मान, b कितना है, b का मान है -4। अब यहाँ ध्यान रखना जो माइनस है उसको इस तरह से लिखेंगे -4 ताकि गलती नहीं हो। उसके बाद में ये प्लस माइनस, फिर ये √b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना आया 196। तो यहाँ लिख देंगे 196 अपॉन ये 2 और a कितना है, a की जगह है 1, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस के 4, ये प्लस माइनस 196 का वर्गमूल कितना होगा, इसको ज्ञात कर लो 14, यानी अवभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम कर सकते हैं। देखिए एक बार कैसे करते हैं बता देता हूँ मैं आपको। ये 196 पहले 2 का भाग दिया, 9 दूनी 18, 8 वापस 2 का भाग दिया,
4 दूनी 8, 9, 7 का भाग दिया 7, 7 का भाग दिया 1। फिर हम दो के जोड़े बनाएंगे, एक तो 2 और एक 7, तो 7 दूनी कितने हो गए 14, और नीचे हो गए 2 एकम 2। ये हो गया x का मान। अब हमें क्या करना है, x का मान जो निकालना है तो हमें दो तरह से निकालना है, एक बार तो प्लस काम में लेना है, एक बार माइनस। तो सबसे पहले हम धनात्मक संख्या लेके इसका मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर क्या हो गया, देखो ये तो है +4, यहाँ पर लिया हमने प्लस के 14/2, कितना हो गया 14 4 18/2, यानी आ गया 9। और दूसरा जो मान आया है वो है, ये तो प्लस के 4 ही रहेंगे, यहाँ पर हमें माइनस काम में लेना है, तो -14/2, 14 में से 4 गए, कितने हो गए -10/2, यानी -5। तो हमें जो संख्या ज्ञात करनी है, चूँकि यह ऋणात्मक नहीं दी हुई है तो हम इसको नहीं लेंगे, केवल इससे ही हम प्रश्न को हल करेंगे और दोनों मान हम इससे निकालेंगे। x अगर 1 है, अगर x बराबर क्या है 9, ये तो आ गया x बराबर तो क्या आ गया 9, यानी बड़ी जो संख्या है वो तो आ चुकी है कितनी 9। हमें कौन सी मिली है, बड़ी संख्या जो मिली है हमें, x का जो मान है, बड़ी संख्या हमने x माने थे, उसका मान तो आ गया 9। अब छोटी संख्या हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए छोटी संख्या के लिए हमने क्या माना था, y² बराबर कितना था, बड़ी संख्या का 4 गुना। तो यहाँ से हम छोटी संख्या निकालेंगे, ये 4 x की जगह लिख दिए 9, यानी y² बराबर कितना आ गया 9 चौके 36, तो y बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ वर्गमूल आ जाएगा 36, तो y बराबर आ गया +-6। ध्यान रखना जब भी वर्गमूल करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं। तो जो मान आए हैं हमारे, यानी जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो ग्रुप बनेगा वो ये है, क्या है, बड़ी संख्या अगर 9 है तो छोटी संख्या क्या हो सकती है 6, ये भी मान हो सकता है, और दूसरा या बड़ी संख्या 9 और छोटी संख्या 6। ये दो आंसर हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो भी श्रीधर आचार्य सूत्र पर आधारित है। ये जो प्रश्न है इसमें ये पूछा गया है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण kx कोष्टक x-2 + 6 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो। और इसमें दो शब्द आए हैं, वास्तविक और बराबर। तो हम श्रीधर आचार्य सूत्र में हम ये जानते हैं कि अगर b² - 4ac का मान अगर 0 हो तो उसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक व बराबर। यानी ये कंडीशन हमें लगानी है, जब b² - 4ac का मान अगर 0 हो तो इनके मूल कैसे होंगे, वास्तविक व बराबर। तो इस समीकरण को हम पहले यहाँ लिख देते हैं, क्या है, kx कोष्टक x-2 + 6 बराबर 0। सबसे पहले यहाँ गुणा कर देते हैं, कोष्टक हटा के, kx का x से किया kx² माइनस kx का 2 से किया -2kx + 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम a, b और c के मान लिखते हैं। a का मान क्या है a, b का मान x के आगे वाला क्या है -2k, और c बराबर कितने हैं +6। तो हम b² - 4ac बराबर 0 लिख के यहाँ इसका मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले b² की जगह क्या है -2k का स्क्वायर -4a की जगह लिख दिया k, और c की जगह लिख दिए 6 बराबर 0। स्क्वायर करो, -2 का -2 से किया 4, k का स्क्वायर किया k² माइनस ये कितना हो गया 6 चौक 24k बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। देखो तो 4 दोनों जगह कॉमन है, तो 4 और साथ में क्या है k कॉमन है, तो ये हो गया। पीछे क्या बचा यहाँ पर k, और यहाँ क्या बचा, देखो 24 का 4 में भाग दिया कितनी बार 6 बार, ये हो गया 0। अब हमें क्या करना है, जब दो संख्या है, एक तो ये संख्या है और एक से, दोनों का गुणा कितना आना चाहिए 0, और दो संख्याओं का गुणा तभी 0 आ सकता है जब दोनों में से एक संख्या क्या होनी चाहिए 0। तो हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे, अगर या तो इसमें से क्या है, जो 4k है वो 0 है, और या क्या होगा k - 6 वो है 0। तो यहाँ से हम k का मान ज्ञात करेंगे। k का मान क्या आ जाएगा 0/4, यानी k बराबर 0। तो ये आ गया मान, और दूसरा यहाँ से निकालेंगे, अगर k - 6 बराबर 0 है तो 0 - 6 का पक्षांतर कर दिया, तो k बराबर आ गया 6। इस तरह से हम
श्रीधर आचार्य सूत्र की सहायता से k का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्नावली 3.6 का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न ये दिया हुआ है, दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF और LCM क्रमशः x-5 तथा x³ माइनस 19x-30 है, तो दोनों व्यंजक ज्ञात करने हैं। यानी सबसे पहले तो इस प्रश्न में हमें ये दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है HCF का मतलब महत्तम समापवर्ती, वो कितना दिया हुआ है x-5, और दूसरा दिया हुआ है LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्ती, वो कितना दिया हुआ है x³ माइनस 19x-30। क्योंकि यहाँ पर ये तो एक ही पद है, यहाँ पर इस तरह से ये समीकरण दिया हुआ, तो पहले हम इसको हल करके इसके अलग अलग गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे ताकि हमें ये मालूम पड़ सके कि इसमें से पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है। अब इस घात 3 वाले को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका LCF कितना आ रहा है x-5, यानी x-5 LCF का मतलब एक ऐसा ये गुणनखंड है जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। यानी ये जो x-5 है वो LCM का भी एक भाग जरूर होगा, यानी इसमें भी एक गुणनखंड क्या होगा x-5। तो एक गुणनखंड दिया हुआ है तो हम इससे दूसरा गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ये जैसे आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, इसको हम वापस उसी विधि से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये जो पंक्ति है इसको हमें इस तरह से बांट के लिखना है कि सब जगह से हमें x-5 कॉमन मिले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे जैसे पहले पद में से हमें x-5 कॉमन लेने हैं, तो हमें यहाँ क्या कॉमन आना चाहिए, x³ है तो यहाँ पर x² कॉमन आएगा, ताकि x² का x से गुणा करेंगे तो कितने में, यानी यहाँ पर दो पंक्तियाँ एक साथ बनती हुई चलेगी। x² का x से गुणा किया x³, फिर माइनस दूसरा क्या होना चाहिए, x² को -5 से किया तो -5x², ये पद आ रहा है। अब हम इसको प्रश्न से तुलना करें तो x² वाला यहाँ कोई पद है ही नहीं, तो हमें इसको वापस 0 बनाने के लिए -5 है तो हम यहाँ पर प्लस के 5x² यहाँ जोड़ देते हैं ताकि इसका मान 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगला पद क्या आ रहा है 5x², तो इसमें भी हमें x-5 उभयनिष्ठ रखने हैं। यानी यहाँ से अगर हम x रखना है तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से 5x, ठीक है। 5x जब कॉमन लेंगे तो देखो 5x को x से कर दिया 5x², फिर 5x को -5 से किया तो माइनस के कितने हो गए 25x। अब देखिए प्रश्न में हमारे पास कितने हैं 19x और यहाँ है 25x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6x प्लस के ले लेंगे ताकि माइनस के कितने बच जाएंगे 19x। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से कॉमन रखेंगे, तो यहाँ क्या कॉमन रहना चाहिए x-5, यानी यहाँ पर हमें कॉमन क्या लेना x यहाँ पर रखना है, मतलब यहाँ से 6 कॉमन आने चाहिए। तो 6 जब आएंगे तो 6 को x से कर दिया 6x, तो 6 को -5 से किया तो -30, और यहाँ पर भी कितने -30 है। अब हम यहाँ से जो x-5 है वो सब जगह कॉमन है, इसको तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं x-5, शेष क्या बचा x², यहाँ से प्लस के 5x और यहाँ से 6। ये हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। अब हम इसी को आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, इसके हम पुनः गुणनखंड करेंगे। ये जो प्रश्न है इसमें देखिए वही हमें द्विघात समीकरण को हल करें गुणनखंड विधि से, तो क्या होगा 6x² है तो हम इस 5x के टुकड़े करेंगे, हमें 6x² लाने, क्या करेंगे हम इसके, देखिए एक तो 2x और एक हो जाएगा 3x, कितने हो गए 5x, और गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x²। अब हम इसको भी इसी तरह से वापस कॉमन लेके हल करते हैं। ये तो हो गया x-5, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, तो यहाँ बच गया x प्लस इसमें से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेंगे 2। इसके बाद में यहाँ पर 3 और 6 है तो कितना आ जाएगा कॉमन 3, यहाँ तो बच गया x प्लस यहाँ 3 दूनी 6, कितने बच गए 2। यानी ये जो हो गया है x-5, फिर कॉमन कौन सा आ गया x प्लस 2, और तीसरा जो पद बनेगा वो x प्लस 3। ये बने हैं गुणनखंड, ठीक है। तो ये LCM हो गया और ये है HCF। अब यहाँ से हमें ये संख्या ज्ञात करनी है, दो जो संख्या हमें माननी है, यानी दो संख्या ज्ञात करनी है। मान लिया हम दो संख्या मान लेते, एक तो है UX और एक मान लिया VX, ठीक है। ये क्यों संकेत मात्र है, हमने संख्या मानी है x के पदों में। तो पहले जो संख्या, अब यहाँ से हमें ये देखना है क्योंकि दो संख्या है, इन दो हम जानते हैं कि दो संख्या जो होती है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM।
ये एक फॉर्मूला, यानी मसब और लसब का गुणा जो होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इन दोनों का जो गुणा है, ये HCF और LCF, इन दोनों का अगर गुणा करें तो गुणा करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए एक तो x माइनस 5, ये तो HCF है, और LCM क्या है, x माइनस 5, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो अब हमें क्या करना है, ये जो पद मिले हैं इसमें से हमें दो संख्या पहचान करनी है। अब चूँकि ये ध्यान रखो कि HCF 5 है, इसका मतलब x माइनस 5 वो कैसा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी दोनों संख्या में वो होगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में ही होने चाहिए। तो यानी एक पहली जो संख्या है उस संख्या का भी एक पद तो होगा x माइनस 5, और दूसरी जो संख्या होगी उसका भी एक पद हो जाएगा x माइनस 5। तो ये दो पूरे हो गए। अब पीछे क्या बचे, x प्लस 2 और x प्लस 3, यानी इसका मतलब एक संख्या तो हो जाएगी x प्लस 2 इसके साथ, और दूसरी हो जाएगी x प्लस 3। ये दो संख्याएं बनेगी, एक तो ये बनेगी और एक ये बनेगी। सब दो संख्या प्राप्त कर लेते हैं, इनके गुणा कोष्ठक को हटा देते हैं। पहले x का x प्लस 2 से गुणा करेंगे, फिर माइनस 5 का x प्लस 2 से गुणा कर देते हैं। ये तो हो गया x का x से किया x स्क्वायर, प्लस x का 2 से किया 2x, माइनस 5 का x से किया माइनस 5x, और माइनस 5 का 2 से किया 10, यानी x स्क्वायर, ये प्लस के 2 माइनस के 5 यानी माइनस के 3x माइनस 10। ये तो हो गई पहली संख्या। इसके बाद में दूसरी संख्या, यहाँ पर भी वही, पहले x का गुणा हम कर देते हैं x प्लस 3 से, फिर माइनस 5 का गुणा x प्लस 3 से। तो ये x का x से कर दिया x स्क्वायर, प्लस 3 का x से कर दिया 3x, माइनस 5 का x से किया माइनस 5x, और माइनस के हो गए 15, यानी x स्क्वायर प्लस के 3 है, माइनस के 5 यानी माइनस के 2x माइनस 15। ये आ गई दूसरी संख्या। तो इस तरह से हम पहली और दूसरी संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न मैंने आपको लिखवाया था बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, विविध प्रश्नमाला 3 का ये 15वां प्रश्न है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण fx x स्क्वायर माइनस px प्लस q के शून्यक है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब हमें चूँकि ये शून्य ये जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया हुआ है, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस q। तो सबसे पहले हम यहाँ से a b और c का मान लिख देते हैं। a बराबर तो कितना है 1, b बराबर माइनस p और c बराबर q। ये तीनों मान लिख दिए। अब चूँकि हमें शून्य दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम एक तो ये जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य क्या दिए हुए, अल्फा बीटा दिए हुए, तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग का जो सूत्र वो है माइनस b अपॉन a। तो सबसे पहले हम यहाँ माइनस लिख देंगे, b का मान कितना है माइनस p अपॉन a, ये कितना है 1, तो ये हो गया प्लस का p। ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा। दूसरा जो होता है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल, यानी जो दो शून्यक दिए हुए हैं उनका गुणनफल क्या होता है, यानी जहाँ दो शून्यक है अल्फा बीटा तो उनका गुणनफल क्या होगा c अपॉन a। c की जगह क्या दिया हुआ हमारे q और अपॉन a, यानी ये क्या आ गया q। ये हम दोनों इनके मान निकाल दिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम b का सर सभी का एक काम में लेंगे, कौन सी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर वाला जो सर सभी का उसको उपयोग लेते हैं, क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का निकाला, तो हम इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या बचेगा, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस के 2 है तो इसके यहाँ देखो माइनस के 2 अल्फा बीटा बराबर क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे कितना आ रहा है p, तो ये तो हम कर देंगे पहले p का स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा बीटा का मान कितना आया q, तो इसकी जगह हमने लिख दिया q। ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो p का स्क्वायर कितना हो गया p स्क्वायर माइनस 2q। ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी आता है। तो इस तरह से आप भी जो है इन प्रश्नों को एक बार पुनः अभ्यास करें, और इसमें अगर कोई समस्या आए फिर भी तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी इसका अधिक से अधिक लाभ हो सके। अगर आप कमेंट्स नहीं लिख पाएँ तो नीचे जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप मैसेज करके अपनी समस्या को बता सकते हैं।